अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ क़ादिरी अली हुसैन नज़वी आप हज़रात की खिदमत में कुछ बेहतरीन मालूमात के साथ हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे कि जिन्नात कहाँ रहते हैं। इससे कबल हमने बात की थी कि जिन्नात क्या खाते हैं, तो आज हम जो है इन जिन्नातों के रहने के ताल्लुक़ से बात करते हैं कि जिन्नात कहाँ रहते हैं। तो याद रखें कि जिन्नात के रहने की मुख्तलिफ़ जगह हैं। जिस ज़मीन पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी ज़मीन पर जिन्नात भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ जिन्नात पहाड़ों में रहते हैं, कुछ दरियाओं में, कुछ जंगलों के अंदर रहते हैं, बयाबान सूने रेगिस्तान के अंदर रहते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है अलग अलग तरह के जिन्नात रहते हैं। जैसा कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा अपनी किताब लक़्तुल मरजान फ़ी अहकामिल जान में तहरीर फरमाते हैं कि अक्सर व बेशतर जिन्नात निजासत की जगहों पर होते हैं। मिसाल के तौर पर खजूरों का झुंड, बैतुल खला, कचरे के ढेर और गुसल खाने। इसी वजह से गुसल खाने और ऊँट के बैठने की जगह वगैरह में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया गया कि शयातीन की जगह है। तो इससे मालूम हुआ हमें कि शयातीन जो है ये जिन्नात जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं और बैतुल खला में भी जो है ये जिन्नात रहते हैं। अक्सर व बेशतर हम क्या करते हैं कि घरों पर जो जिन्नात होते हैं और बैतुल खला के अंदर जो शयातीन मौजूद होते हैं हम उनसे जो है उनका हम ख्याल नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें कहा गया है कि जब भी आप बैतुल खला में जाएं तो अपना सर ढक लिया करें और बैतुल खला के अंदर जाने की दुआ पढ़ लिया करें, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके और शैतान के दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाता है कि वो आपकी शर्मगाहों को नहीं देख सकते हैं, पर्दा दरमियान में हाइल हो जाएगा। अक्सर हजरात हमारे आजकल क्या करते हैं कि बाथरूम के अंदर जो है मोबाइल चलाने का रिवाज चला है कि लोग बैठे रहते हैं, घंटों घंटों वहाँ पर बैठे रहते हैं, जबकि हमें बताया ये गया है कि जितना जल्दी हो सके आप जो है बैतुल खला से जो है रफ़े हाजत करके फ़ौरन आप बाहर निकल जाए। वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना है, बिल्कुल जैसे ही हाजत आपकी मुकम्मल हुई आप फ़ौरन वहाँ से निकलें, ये कहा गया हमें। लेकिन लोग जो है वहाँ पर सुकून से बैठे रहेंगे, घंटों तक सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ, मना फरमाया गया हमें। आप देखें कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल खला जिनों और शयातीन के रहने की जगह है। तो जब तुम में से कोई शख्स बैतुल खला में जाए तो ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। और इसी तरीके से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी फ़तावा रज़विया में इस ताल्लुक़ से ज़िक्र फरमाया है कि आपने फरमाया है कि जिन्नात और नापाक रूहें, चाहे वो रूहें मर्दों की हो औरतों की हो, नापाक जो रूहें हैं ये सब अहादीस से साबित है और वो अक्सर नापाक जगहों पर होती है। उनसे पनाह के लिए जो है इस्तिंजा जाने से पहले जो है वो दुआ के लिए कहा गया है, जो दुआ मैंने अभी बताई आपको। और इसी तरीके से कुछ जिन्नात टीलों में रहते हैं, वादियों में रहते हैं। हदीस पाक इस पर भी मौजूद है कि टीलों और वादियों पर जो है जिन्नातों को देखा गया है। इसी तरीके से छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, बिल, उनके अंदर भी जिन्नात रहते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि कहीं बाहर निकलते हैं हम लोग घूमने के लिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सुराख ही तलाश करके वहाँ पर इस्तिंजा करते हैं कि हाँ कहीं पर कोई खड्डा नज़र आ जाए, कोई सुराख नज़र आ जाए तो वहाँ पर मैं इस्तिंजा कर लूँ। जबकि हरगिज़ मना फरमाया गया कि इधर उधर कहीं भी जाएं तो वहाँ पर ऐसी जगह देख करके इस्तिंजा करें। कुछ लोग जो है कहीं पर भी इस्तिंजा करने के लिए बैठ जाते हैं, फिर बाद में तकलीफ़ का शिकार होते हैं, तो फिर जो है कहते हैं कि फ़लाँ जगह गए थे, वहाँ पर जाने की वजह से परेशानी होने लगी है। अबू दाऊद शरीफ की एक और हदीस पाक है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सरजीस रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत सैयदना क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल यानी कि सुराख में पेशाब करने से मना फरमाया। लोगों ने हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि बिल में पेशाब करने की मुमानियत की क्या वजह है, तो हज़रत क़तादा ने फरमाया, कहा जाता है कि बिल जिन्नात के रहने की जगह है। तो इससे भी मालूम हुआ कि उन बिलों के अंदर जो है जिन्नात रहते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो गई तो फिर वो ज़रूर हमें तकलीफ़ देगा। सीधी सी बात है कि जब किसी को हम तकलीफ़ देंगे तभी तो वो हमें जो है तकलीफ़ देगा। इसी तरीके से वीरान जो जगह होती है वहाँ पर भी जिन्नात होते हैं। और इस ताल्लुक़ से जो है आकामुल मरजान फ़ी अहकामिल जान में अल्लामा बदरुद्दीन शिबली अलैहि रहमा ने भी इस ताल्लुक़ से तहरीर फरमाया है कि बयाबान जंगलों की तरफ जो है वहाँ पर जिन्नात मौजूद होते हैं। इसी तरीके से इंसानों के साथ भी जिन्नात रहते हैं। लक़्तुल मरजान फ़ी अहकामिल जान में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं कि इंसानों के साथ जो जिन्नात रहते हैं उन्हें आमिर जिन कहा जाता है, यानी कि हमारे साथ भी जो है जिन्नात रहते हैं। और
اسی طریقے سے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنے کو ملے گا نہ کھانے کو، اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنے کی بھی جگہ مل گئی، اور جب کھانے کے وقت بھی وہ بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر کہتا ہے کہ اب تو رہنے کی جگہ مل گئی اور کھانے کی جگہ بھی مل گئی۔ تو اسی تعلق سے جو ہے جھاڑیوں کے اندر بھی جنات رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قرع میں رفع حاجت کے سے منع فرمایا۔ عرض کی گئی کہ حضور یہ قرع کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جھاڑی والی جگہ میں جائے تو گویا اپنے مکان میں ہے، حالانکہ وہ تمہارے بھائی جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ جنات مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنات کہاں کہاں پر رہتے ہیں، کس کس طریقے سے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم جنات کی اقسام کے تعلق سے بات کریں گے کہ کس کس طرح کے کون کون سے جنات ہوتے ہیں اور کون کون سے جناتوں کو کیا کیا کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ بہترین معلومات آپ حضرات نے حاصل کی ہوگی۔ ثواب کی نیت سے آپ اس کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور